Hello everyone, welcome to my channel Dr. Amit's Anatomy की पाठशाला। Now we will do Plura. Plura की दो वीडियोस हैं, Plura 1 and Plura 2. In Plura 1 we will do only about the anatomy and applied anatomy of the Plura. In Plura 2 we will do the surface anatomy. Both are very important. तो पहले Plura 1 जरूर देखिए, then Plura 2 की वीडियो देखिए तो आपको easy हो जाएगा. So in this lecture we will discuss only Plura 1. Here we will discuss anatomy and applied anatomy of the Plura only. First of all, Plura होता क्या? What is this Plura? Introduction. Pleura is serous membrane. First word is this one is important. Serous membrane है जो close sac like structure है which will cover each lung. That means this is diagram में देखिए right lung, here is left lung. So both lungs, चाहे मैं right की बात करूं चाहे मैं left की बात करूं, दोनों को जो चीज cover करती है that is the serous membrane. This is known as the pleura. Pleura related होती है lung से, so ये lung को cover करती है. It is lined by mesothelium. What is this mesothelium? It is flattened epithelium या simple squamous epithelium. So अगर हम इसकी टाइप देखेंगे तो ये simple squamous epithelium है. So now definition अगर देखें प्लूरा की, what is the definition? It is the serous membrane covering each lung and it is composed of the mesothelium. So this is the definition of the pleura. Before starting the main topic, हम एक टर्म करते हैं. दिस इज एंडोथोरेसिक फेशिया. एंडो मीन्स अंदर, थोरेसिक मीन्स थोरेसिक कैविटी के अंदर एक फेशिया. दैट मीन्स थोरेसिक कैविटी के अंदर एक फेशिया होता है, दैट इज नोन एज द एंडोथोरेसिक फेशिया. सो दिस फेशिया इज एक्सटर्नल टू द प्लूरा. फेशिया बना किससे है? कनेक्टिव टिश्यू से. लाइक अदर फेशियाज लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है. एंड इट इज एनालोगस टू द फेशिया ट्रांसवर्सैलिस ऑफ द एब्डोमेन. दिस इज द क्वेश्चन. सो होता क्या है, अगर मैं यहाँ से डाइसेक्शन स्टार्ट करूँ, इफ आई विल रिमूव द रिब्स और द इंटरकोस्टल मसल्स, इन सबको रिमूव करूंगा तो इनके बाद मुझे पहले मिलेगा एंडोथोरेसिक फेशिया, देन मुझे मिलेगा प्लूरा, उसके बाद लंग्स. सो लंग्स की अगर कवरिंग देखी जाए, अगर ये लंग्स है तो लंग्स के बाहर पहले प्लूरा होगा, अभी हम डिस्कस करेंगे लेयर्स प्लूरा की. इसके बाद एंडोथोरेसिक फेशिया होगा, then we have the ribs and the intercostal muscles. So like this we have the arrangement of the layers from inner to outer side. और ये एनालोगस किसका है? This is fascia transversalis, that is the fascia of the abdomen. So all of these are MCQ question. Pleura दो होते हैं because we have two lungs, right lung and the left lung. So हमने पहले बोला इनको जो कवरिंग करते हैं that is the pleura. So we have right pleura and the left pleural sac. So अब राइट प्लूरा और लेफ्ट प्लूरा, इनकी आगे लेयर्स होती हैं, द आउटर लेयर एंड द इनर लेयर. सो अगर मैं बात करूं एक प्लूरा की, मान लीजिए दिस इज द राइट साइड. सो राइट साइड में प्लूरा की दो लेयर्स होंगी. एक लेयर होगी द विस्ट्रल लेयर एंड द सेकंड विल बी द पैराइटल लेयर, लाइक दिस on right side as well as on the left side. So pleura has two layers, visceral and the parietal layer, and the inner layer, visceral layer is also known as the pulmonary pleura because वो lungs के साथ उनका रिलेशन होता है. अभी हम करेंगे एक टर्म पढ़ेंगे यहाँ पे साथ में, प्लूरल कैविटी. सो कैविटी है, प्लूरा है, दैट मीन्स लंग से रिलेटेड कैविटी. सो दिस इज द पोटेंशियल स्पेस बिटवीन टू प्लूरास. हमने बात की, अगेन डायग्राम देखिए, दिस इज राइट लंग. अगर राइट लंग को देखें तो वी हैव द visceral pleura that is related to the lungs, and outer side we have the parietal pleura, like this we have the pleura. Now इन दो प्लूरा के बीच में जो स्पेस बची, this space potential space है, this space is known as the pleural cavity. इस कैविटी में क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड, that is the serous fluid. फंक्शन ये जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उस टाइम पे लंग्स को स्पेस देती है, फर्स्ट. सेकंड, ये फ्रिक्शन को खत्म करती है बिकॉज इसमें फ्लूइड है, सो लंग्स को फ्रिक्शन फील नहीं होती. देन MCQ क्वेश्चन, डेली प्रोडक्शन ऑफ द प्लूरल फ्लूइड इज 0.01 to 0.02 मिलीलीटर पर केजी पर आवर. जिस जैसे इसकी प्रोडक्शन होती है वैसे ही इसकी साथ में एब्जॉर्प्शन भी होगी. तो अगर हम प्लूरा की एट द टाइम प्लूरा की क्वांटिटी देखें कितनी होगी पेशेंट में, किसी भी पर्सन में, दैट इज 0.1 to 0.2 ml पर केजी, बाकी रीएब्जॉर्ब हो जाएगा.
First of all, the visceral pleura, also known as the pulmonary pleura. So visceral pleura inner layer of the pleura होती है जो लंग के सरफेस के साथ अटैच होती है. Like this, we have the visceral pleura. It is covering the lungs. पूरे लंग को कवर करती है एक्सेप्ट हाइलम. सो हाइलम को छोड़ के बाकी पूरे लंग को विस्रल प्लूरा कवर करेगी, राइट साइड एज वेल एज द लेफ्ट साइड. इट इज एडहेयर्ड टू द लंग्स. लंग के सरफेस से एडहेयर होती है, टिश्यू से एडहेयर होती है, एंड वी आर अनएबल टू सेपरेट इट. हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते. इट इज आल्सो कवरिंग द fissures of the lung, so it will separate lung into the lobe. Like this, we have the visceral pleura, and this pleura, visceral pleura, will continue with the parietal pleura at the hyla or hilum. सिंगल को हाइलम बोलते हैं, दोनों को हाइला बोलते हैं. अगर हमें राइट लंग को मीडियल साइड से, दिस इज द स्टर्नम, स्टर्नम को उठा दिया, इसके अंदर से देखने लगा, दैट इज द मीडियस्टर्नल साइड, या मीडियल साइड से अगर मैं राइट लंग को देखूं तो दिस इज द अवर हाइलम. हमने अभी बात की द विस्रल प्लूरा विल कवर द लंग्स. लंग को प्रॉपरली कवर करेगा लाइक दिस, फिशर को भी, एंड ये लोब्स में डिवाइड करेगा लाइक दिस. दिस प्लूरा विल कंटिन्यू विद द पैराइटल प्लूरा एट दिस हाइलम. अगर मैं इसको अलग से काट के देखूं तो हाइलम के ऊपर अगर मैं लंग्स को ड्रा करूं लाइक दिस, राइट लंग, so this is the hilum. So visceral pleura is continuing like this, ऐसे एक लेयर है हाइलम तक. देन हाइलम पर ये विस्रल प्लूरा पैराइटल प्लूरा के साथ कंटिन्यू हो जाएगा लाइक दिस. इस स्लाइड का मीनिंग ये है. एंड दिस इज फर्मली अटैच्ड और adhere to the lungs. We can't separate the visceral pleura. So visceral pleura lungs के साथ ही होता है जब हम स्पेसिमन देखते हैं. Parietal pleura is the outer layer and this is the thickest as compared to the inner layer. So inner हमने बात की थी like this, we have the visceral pleura. अगर ये visceral pleura है जो lungs के साथ attached है तो इसके बाहर we have the parietal pleura like this, lungs को कवर करेगा parietal pleura. अब parietal pleura की आगे सब डिविजन होती हैं. parietal pleura को सब डिवाइड किया जाता है जैसे lungs के सरफेस हैं उसके अकॉर्डिंग. So we have costo toward the ribs and vertebral toward the vertebra. So costovertebral pleura जो इधर के lungs को कवर करेगा. Then diaphragmatic pleura जो diaphragm वाले सरफेस के लंग को कवर करेगा. Then we have the cervical which will cover the cervical part of the lungs, and we have the mediastinum which will cover the medial surface or the mediastinal surface of the lungs. Like this, we have the subdivision of parietal pleura. First of all, the costovertebral. So ribs and vertebra, नाम से बता रहा है costa is ribs and vertebra, इनसे रिलेटेड. सो वो पार्ट प्लूरा का जो लंग्स को रिब्स से या वर्टिब्रा से सेपरेट करेगा उसको बोलते हैं कोस्टोवर्टिब्रल प्लूरा. इट विल लाइन द इनर साइड ऑफ द थोरेसिक कैविटी. सो थोरेसिक वॉल हमें पता है, स्टर्नम के बिहाइंड लेफ्ट साइड से देखिए, देन रिब्स, देन दे विल कनेक्ट टू द वर्टिब्रा लाइक दिस. सो इनके अंदर वाली लेयर जो है दैट इज द पैराइटल प्लूरा, दैट इज द कोस्टोवर्टिब्रल प्लूरा. इट विल start or it will line behind the sternum, behind the ribs. Then हमने मसल्स किए हैं यहाँ के ट्रांसवर्सस थोरेसिक इंटरकोस्टल मसल्स एंड द साइड्स ऑफ द बॉडीज ऑफ द वर्टिब्रा. इनको ये कवर करेगा, इनसे लंग्स को ये सेपरेट करेगा. नॉर्मली इट इज इजीली सेपरेटेबल. हम इनको ऑर्गन से लाइक इस लाइन का मतलब है लंग को ये कोस्टोवर्टिब्रल प्लूरा लंग को इन सब स्ट्रक्चर से सेपरेट करता है. एंटीरियरली अगर देखें क्वाइटिस इसकी एंटीरियर अटैचमेंट, एक्चुअल अटैचमेंट जो हम इनकी करेंगे वो हम करते हैं द टोपोग्राफी ऑफ द लंग एंड द प्लूरा. उसमें हम पूरे वर्टिब्रा के हिसाब से या रिब के हिसाब से करते हैं, फर्स्ट रिब सेकंड रिब पर कहाँ कहाँ कनेक्टेड है. अदरवाइज अभी हम करते हैं एंटीरियरली. ये कहाँ से स्टार्ट होगा, कोस्टो डायफ्रामेटिक, एंटीरियरली बिहाइंड द स्टर्नम like this, behind the sternum start होगा. Then on each side it will line the inner surface of the costal cartilages and the intercostal muscles. Posteriorly backside it will cover the sympathetic
trunk and the vertebral bodies of the posterior side. Superiorly above the first rib, अगर आप ये डायग्राम देखें, this is the first rib. Above the first rib, the costovertebral pleura like this, it will continue with the cervical pleura. Inferiorly, it will continue with the diaphragmatic pleura. So अगर costovertebral pleura की बात करें, superiorly it will continue with the cervical pleura, inferiorly it will continue with the diaphragmatic pleura. सर्वाइकल प्लूरा और प्लूरल डोम. सो ये अपर पार्ट जो एपिकल पार्ट ऑफ द लंग को कवर करेगा, दैट इज नोन एज द सर्वाइकल प्लूरा. सो अपर डोम को जो कवर करेगा एपेक्स ऑफ लंग को, दैट इज द सर्वाइकल प्लूरा. इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके एक्सटेंड दो एक्सटेंड करते हैं, इन रिलेशन टू द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज एंड इन रिलेशन टू द क्लेविकल. सो राइट साइड में देखिए, दिस इज फर्स्ट रिब, फर्स्ट रिब का दिस वन इज द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज. सो अगर यहां से आपको पूछा जाए द कोस्टल प्लूरा, सर्वाइकल प्लूरा कहां तक होगा, सो इट इज अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर अबव द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज. सो दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर. एंटीरियर एंड जो है, एंटीरियर एंड से ये 3 to 4 सेंटीमीटर अबव है, पोस्टीरियर से नहीं. यू कैन अप्रिशिएट फ्रॉम डायग्राम. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एंटीरियर याद रखना है आपने. एंटीरियर से 3 to 4 सेंटीमीटर अबव is our dome, pleural dome, and in relation to our clavicle, left side पे देखिए, this is the clavicle. So clavicle की division I think you know. So this is the mid 1/3 of clavicle. So from mid 1/3 of clavicle, it is about 2.5 centimeter. So clavicle के mid से 2.5 centimeter above या first rib से 3 to 4 centimeter above, we have the cervical pleura. Both are MCQ question. Now, this cervical pleura is covered by suprapleural membrane. What is this? Next slide में करेंगे. This cervical pleura will continue, अभी हमने किया, with the costovertebral pleura like this. So like this, lungs are covered. Cervical pleura के relations. इसके relation अगर हम फिर देखें, this is the first rib and this one is the clavicle. So इसके relation cervical pleura के anteriorly the structures which are related to the first rib, these are subclavian artery. यहाँ subclavian artery होती है, we have subclavian artery. Then we have the scalenus anterior muscle. This is the area of scalenus anterior muscle. They are anterior to this. Posteriorly, neck of first rib, very important, and structures related to the neck of first rib. वो first rib वाली वीडियो में आपने देखा होगा. Structure related to the neck of first rib are related to the posterior side. Laterally, we know scalenus medius muscle on both sides. Medially, we have the large vessels of the neck. So these are the structure related to cervical pleura. हमने टर्म की, this is the suprapleural membrane. So what is suprapleural membrane or also known as Simpson fascia? Short note आता है, what is Simpson fascia? Supra means ऊपर, pleura means pleura. So pleura के ऊपर एक membrane होगी, उसको बोलते हैं suprapleural membrane. इसी का दूसरा नाम है Simpson fascia. So हमने बोला cervical pleura, अगर डायग्राम में देखें यहाँ कहीं cervical pleura है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है विच इज डोम शेप फाइब्रोमस्कुलर मेम्ब्रेन. इसमें मसल के फाइबर होंगे और कुछ फेशिया के फाइबर होंगे. तो इसमें मसल फाइबर किसके होते हैं? दीज आर स्क्लेनस मिनिमस. एंड अगर मैं इलास्टिक फाइबर बोलूं, दीज आर एंडोथोरेसिक फेशिया. सो बोथ आर क्वेश्चन. दैट इज सिप्सन फेशिया किससे बनता है? सिप्सन फेशिया बनता है कुछ मस्कुलर फाइबर से जो आते हैं स्क्लेनस मिनिमस से, कुछ इलास्टिक फाइबर से जो आते हैं डीप फेशिया, दैट इज द एंडोथोरेसिक फेशिया से. अब ये फेशिया की अटैचमेंट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट. पोस्टीरियरली अगर देखा जाए, इट इज अटैच्ड टू द सेवन, दैट इज द टिप ऑफ द सेवंथ सर्वाइकल वर्टिब्रा here. Then it is triangular. Anteriorly and laterally, it is attached to the middle side of the first rib as well as the
first costal cartilage. Like this it is attached. So अगर मैं इसको द्वारा डायग्राम में ड्रा करने की कोशिश करूं, we have the vertebra, transverse of the vertebra, that is C7. Then we have first rib like this. So ये एक ट्रायंगुलर डोम शेप का फेशिया है जो C7 की टिप से चलेगा और मीडियल साइड में like this till the first costal cartilage like this. So you can appreciate this fascia is separating the lung or the pleura, that is the parietal pleura, from the structures which are superior to it. So इनसे separate करेगा. So this is known as the Simpson's fascia. इसके function, it will provide rigidity to the thoracic inlet. Thoracic inlet को rigidity provide करता है. Next is the diaphragmatic pleura. So this one is the diaphragmatic surface. So pleura, parietal pleura का वो part जो diaphragmatic surface of the lung को cover करेगा, that is known as the diaphragmatic pleura. It is thin and it will continue medially with the costovertebral pleura. Again laterally it will continue with the costovertebral pleura like this. Mediastinal pleura, so नाम से क्लियर है, जो लंग्स की mediastinal साइड को कवर करेगा, that parietal pleura is the mediastinal pleura. So अगर मैं sternum की बात करूं, sternum के पीछे we have the mediastinum. So we can define it that the mediastinal pleura is forming the lateral boundaries of the mediastinum. So अगर ये mediastinum है तो इसकी lateral boundaries जो black color में है laterally है. So lateral boundaries of mediastinum are formed by the mediastinal pleura. Mediastinal pleura is a continuous cord above the hilum of the lung from sternum to the vertebral column. Continue है उस side में. Then at the hilum this will continue with the pulmonary pleura. वो हमने बात की थी कि हाइलम के पास, अगर अगेन इस डायग्राम की बात करूं, दिस इज द हाइलम. हाइलम के पास द विस्ट्रल प्लूरा विल कंटिन्यू विद द पैराइटल प्लूरा. सो सेम वर्डिंग यहां पर लिखी है. व्हाट इज पल्मोनरी लिगामेंट? 2 मार्क्स क्वेश्चन और वाइवा क्वेश्चन. सो पल्मोनरी लिगामेंट द पैराइटल प्लूरा. सो पी से पैराइटल प्लूरा, पी से पल्मोनरी लिगामेंट. द पैराइटल प्लूरा ऑन द mediastinal side will surround the root of lung, extend downward beyond the root of lung. This is called the pulmonary pleura. So again this is the right lung. Right lung की this one is the hilum and this one is the root of lung. So what is the difference between hilum and root of lung? ये lung वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं. So the parietal pleura, जब parietal pleura इसको cover करता है यहाँ से, तो parietal pleura will cover the root of the lung like this, and on the lower side this parietal pleura will extend downward maybe till diaphragm like this, and this is known as the pulmonary ligament. So pulmonary ligament is nothing, it is just double fold of the parietal pleura which will extend downward. This is very important. Then it will continue as the visceral pleura. We know it. Content, इसके content है loose areolar connective tissue और fat and the lymph nodes हैं इसमें. Function very important. It will provide dead space to pulmonary veins to expand ड्यूरिंग एक्सरसाइज. तो जब एक्सरसाइज करते हैं वेनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से पल्मोनरी वेन को एक्सपेंड होने के लिए स्पेस चाहिए. दैट इज प्रोवाइड बाय द पल्मोनरी लिगामेंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज प्लूरल रिसेसिस? सो व्हाट इज दिस? प्लूरल रिसेसिस, एट सम प्लेसेस द पैराइटल प्लूरा विल एक्सटेंड कंसिडरेबली बियॉन्ड द बॉर्डर ऑफ द लंग्स. मतलब हमने बोला था लंग्स के साथ जो अटैच होगा, that is the visceral pleura. Like this we have the visceral pleura and outer side is the parietal pleura. At some places this parietal pleura ये visceral pleura से beyond हो जाएगा like this. So ये space जो बची
space between the visceral pleura और lung, क्योंकि lung and visceral pleura दोनों adhered हैं, and the parietal pleura is known as the pleural recesses. So these are the pleural recesses. These are reserved spaces for inspiration. जब inspiration होती है lungs की तो lungs can enter in these spaces. These are known as the pleural recesses. We have the costo-mediastinal recess. नाम बता रही costo and mediastinal. So इस area से related होगी है. So this is located anteriorly behind the sternum, that is mediastinum, and the costal cartilages. So इनके पीछे sternum और mediastinum और कोस्टल कार्टिलेज के बीच में स्पेस होती है, दैट इज नोन एज द कोस्टोमीडियस्टिनल रिसेस. इट इज बिटवीन द कोस्टा एंड द mediastinal pleura. Costo-diaphragmatic recess, this is more important as compared to first. Costo-vertebral recess भी बोल देते हैं इसको. So it is the recess between the coastal and diaphragmatic pleura. So अगर मैं again ड्रा करूं, this one is the visceral pleura and outer one is the parietal pleura like this. Here again अगर मैं left side ड्रा करूं, the parietal pleura is like this and the visceral pleura is like this. So this area, the area related to diaphragm, this is known as the costo-diaphragmatic recess between the lower part of the visceral or the lungs and the parietal pleura. It is about 5 centimeter. ये 5 centimeter की होती है about. Extend, very important. Mid axillary line, lines की अलग वीडियो है, वहां आप देख सकते हैं. So this one will be the mid axillary line. अगर मैं mid axillary line पे चलूं, it will extend from the 8th rib till the 10th. So it is very important that costo-diaphragmatic recess कहां से कहां होती है? In mid axillary line from 8th to 10th rib. अभी हम applied anatomy में करेंगे इसको. Blood supply of the pleura, parietal pleura and the visceral pleura और pulmonary pleura. So parietal pleura की blood supply है, जो भी बाहर वाली लेयर के साथ साथ रिलेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे वहां से इसको ब्लड आएगा, क्योंकि ये आउटर लेयर है. सो इंटरकोस्टल स्पेसिस से इंटरकोस्टल आर्टरीज, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड मस्कुलोफेरेनिक आर्टरी. अब विसरल प्लूरा डेप्थ में होती है, सो आर्टरी इज द ब्रोंकियल आर्टरी. नाउ नर्व सप्लाई अगेन, outer is the parietal and inner is the pulmonary or the visceral. So outer is very important, somatic. So parietal की somatic nerve supply होती है, that is mostly intercostal and the pharynx nerves, and the pulmonary pleura की main nerve supply होती है, that is the autonomic nerve supply, ANS. इसकी mostly जो nerves आती हैं, that is from the 2nd to 5th sympathetic ganglion और parasympathetic from the vagus. Important is this thing that parietal pleura is painful. Why? Because of somatic nerve supply. So somatic nerve supply है, that's why this is pain sensitive. Otherwise visceral pleura or pulmonary pleura is pain insensitive because of ANS. Difference is parietal pleura versus visceral pleura. Parietal pleura is outer layer, visceral pleura is inner layer. Parietal pleura lines the thoracic wall and mediastinum inside the endothoracic fascia. Visceral pleura will line the lungs, lung को line करते हैं. Then this is important, parietal pleura like parietal peritoneum, it will develop from somatopleuric and inner है, so inner वाला splanchno, inner is splanchnopluric, दोनों mesodermal origin है दोनों का. Outer is somatic nerves से याद रख सकते हो, inner is splanchnopluric like this. Very important MCQ questions. देन ये हमने कर लिया, सोमैटिक नर्व सप्लाई है और विसरल की ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई. इट इज पेन सेंसिटिव, पेन इनसेंसिटिव. ब्लड सप्लाई वेरी इंपॉर्टेंट इज इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड इंटरकोस्टल आर्टरीज हियर फ्रॉम द ब्रोंकियल आर्टरीज. नाउ अप्लाइड एनाटॉमी, फर्स्ट इज द पैरासेंटेसिस थोरेसिका. सो पैरासेंटेसिस थोरेसिका क्या है? एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड ऑफ द लंग्स. सो लंग्स में किसी भी रीजन से, किसी भी पैथो की वजह से
फ्लूइड एक्यूमुलेट हो सकता है, तो उसको एस्पिरेट कैसे करेंगे? अभी हमने किया था, वी हैव द विस्ट्रल प्लूरा एंड आउटर साइड वी हैव द पैराइटल प्लूरा. सो हमने बोला था डायफ्रामेटिक रिसेस दैट वाज प्रेजेंट ऑन द मिड एक्सिलरी लाइन फ्रॉम 8th टू 10th रिब. सो हम मिड एक्सिलरी लाइन में 8th रिब से नीचे, चाहे 9th रिब या 8th रिब के नीचे, यहाँ पर हम नीडल इंसर्ट करके फ्लूइड को एस्पिरेट कर सकते हैं. दिस इज द अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ दिस एरिया. सो हम करते कैसे हैं? वी नो दैट behind below every rib, if this is the 8th rib and this one is the 9th rib, तो 8th rib के नीचे वाली space is the 8th intercostal space. So हम 8th intercostal space में या 9th के नीचे 9th intercostal space, so 8th intercostal space में on the lower side of the intercostal space, यहाँ पर हम नीडल इंसर्ट करके एस्पिरेशन कर सकते हैं. हम लोअर साइड में ही क्यों करते हैं? बिकॉज अगर ये रिब है, रिब के अंदर भी नो वी हैव द कोस्टल ग्रुप ऑन द इंफीरियर साइड. सो रिब की इंफीरियर साइड पे कोस्टल ग्रुप के अंदर वी हैव द न्यूरोवेस्कुलर बंडल. तो अगर हम इस एरिया में पंचर करेंगे, दैट इज द लोअर साइड ऑफ द रिब, वी मे पंचर द न्यूरोवेस्कुलर बंडल. तो इसको बचाने के लिए, टू सेव दिस, वी विल insert our needle on the upper surface or the upper border of the lower rib. So I think you can understand like this. This is the lower rib. इससे ऊपर वाले बॉर्डर से हम नीडल इंसर्ट करेंगे, ना कि हम ऊपर वाले रिब के नीचे से, बिकॉज यहाँ से वी हैव द न्यूरोवेस्कुलर बंडल. प्लूरिसी इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लूरा. कोई भी रीजन हो सकता है. ये दो टाइप्स होती हैं, विच इज ड्राई एंड मोस्टली इट इज अकम्पनीड बाय द फ्लूइड. दैट मीन्स प्लूरा में या तो प्लूरल कैविटी में फ्लूइड हो सकता है या वो ड्राई हो सकती है इन्फ्लेमेशन. सो मोस्टली कलेक्शन ऑफ फ्लूइड की वजह से होती है. वो किसी भी रीजन से हो सकती है, लाइक पस हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस या एनी रीजन की वजह से हो सकती है. बट ड्राई प्लूरल effusion is more painful as compared to the wet. Why? Because अगर ड्राई हो जाएगा, we know we have the parietal pleura, we have the visceral pleura, इनके बीच में फ्लूइड होता था. इफ दिस फ्लूइड इज ड्राई, अगर ये फ्लूइड ड्राई हो जाएगा तो लंग्स जब भी रेस्पिरेशन करेंगे दे विल फील द रबिंग, क्योंकि कोई भी अब फ्रिक्शन को रोकने के लिए सीरस फ्लूइड नहीं है. सो देयर इज ए फ्रिक्शन, सो रबिंग होगी. दैट्स व्हाई इट इज वेरी पेनफुल. एंड इफ देयर इज फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी, इट इज नोन एज द प्लूरल एफ्यूजन. टर्म्स पढ़ेंगे. न्यूमोथोरेक्स, न्यूमो मीन्स एयर, thorax means thorax. So air in the pleural cavity is pneumothorax. Hemo is blood. Blood in the pleural cavity is hemothorax. Hydropneumo, that means hydro is fluid and air. So both are present in the pleural cavity. Then this is hydropneumothorax. And empyema. Empyema is pus. Empyema is pus in the pleural cavity. अगर रेडियोलॉजिकली देखें प्लूरल एफ्यूजन कैसे दिखाई देती है, लेफ्ट साइड में देखिए. सो जब हम एक्सरे करते हैं तो राइट साइड में दिस इज नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल. here you can appreciate costo diaphragmatic angle, this is normal. But left side the recess, this is the recess, the costo diaphragmatic recess is wider, and on x-ray we can appreciate fluid line. ऐसे आपको fluid line दिखाई दे रही है. You can appreciate this is the area of fluid accumulation of the fluid. रेफर्ड पेन. सो अगर प्लूरा में या प्लूरल कैविटी में कहीं कोई इन्फेक्शन है तो ये पेन रेफर हो सकती है किसी और एरिया में. क्यों? वाई? हमने अभी प्लूरल की नर्व सप्लाई की है. पैराइटल प्लूरा इज पेनफुल. सो अगर मैं यहाँ ड्रा करूं लाइक दिस, अगर ऐसे पैराइटल प्लूरा है तो पैराइटल प्लूरा की नर्व सप्लाई हमने किया. सोमैटिक नर्व सप्लाई है. वी हैव द फेरेनिक नर्व लाइक दिस. some part will be supplied by the pharynx nerve and other part will be supplied by the intercostal nerve. Like this we have the nerve mostly medial side as well as diaphragmatic side
ये pharynx nerve की होती है nerve supply. Rest area is intercostal like this. So if there is pluricity or inflammation or infection of the pleura, the pain can be radiated or referred through the area which have same spinal nerve root value. So अगर मैं pharynx nerve की बात करूं, pharynx nerve की root value C3, C4, C5. So same root value is the dermatome of the tip of the shoulder. So the pain from the pleura can radiate or can refer to the tip of the shoulder because the pharynx nerve, the root value of pharynx nerve and the dermatome C3 and C4, the dermatome of the tip of the shoulder are same. So pain of the pleural city or pleural infection can radiate to the tip of same side of the shoulder. First of all, this thing. Secondly, pain can radiate to the other areas of intercostal areas जहाँ जहाँ से उनकी spinal nerve same है like abdomen की. So जहाँ की spinal root same होगी वहीं पे पेन रेडिएट हो सकती है. फॉर एग्जांपल शोल्डर में हम बात कर सकते हैं. अगर शोल्डर की बात करें तो हमने फेरेनिक नर्व की बात की. फेरेनिक नर्व डायफ्राम को भी सप्लाई करेगी और इस एरिया को. तो इफ देयर इज irritation to the diaphragm, that is in case of gallbladder on right side and in case of splenic hemorrhage on left side, because they are also related to the diaphragm. Spleen diaphragm से related है, इधर gallbladder diaphragm से related है. So if there is irritation to the gallbladder or the spleen, then pain of these area can also radiate to the corresponding sides of tip of the shoulder. So this is known as the referred pain. So thank you. If you have any question, any query, you can ask me. If you like my channel, like it, subscribe it, and share it.